नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। उत्तर प्रदेश में अगर लाठी तंत्र लोकतंत्र को कुचल रहा है, तो महाराष्ट्र में गुंडागर्दी सर चढ़कर बोल रही है। सत्ताधारी दल अब तो मर्डर करने की खुलेआम धमकी दे रहा है विरोधी प्रत्याशी को। ये मामला नासिक से है और नासिक में इस वक्त इस खबर के बाद राजनैतिक सरगर्मी मतदान के बीच में ही बहुत बढ़ गई है। और मामला ऐसा है जहां पर शिंदे के प्रत्याशी ने, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के प्रत्याशी ने, एक निर्दलीय प्रत्याशी भी लो प्रोफाइल नहीं है, वही प्रत्याशी तो टक्कर में है, पसीने छुड़ा रहा है, उसको सीधे सीधे शिवसेना शिंदे के प्रत्याशी ने कहा, आज तेरा मर्डर फिक्स है। ये मामला मैं पूरा आपको बता दूं। निर्दलीय प्रत्याशी का नाम है समीर भुजबल। समीर भुजबल ये छगन भुजबल के भतीजे हैं और एनसीपी में थे ये भी छगन भुजबल के साथ। लेकिन चुनाव से पहले ही इन्होंने एनसीपी छोड़ दी और एनसीपी छोड़ करके निर्दलीय मैदान में उतर गए। ये नंदगांव विधानसभा जो है वहां से निर्दलीय मैदान में उतरे। इनके सामने शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे, उसने सुहास कांडे को चुनाव मैदान में उतारा। अब हुआ ये मतदान के दिन कि एक बस मतदाताओं से भरी हुई एक बस नजर आई। ये समीर भुजबल और उनके समर्थकों का मानना है कि ये बस लाई जा रही है, इसमें दूसरे मतलब क्षेत्र के लोग हैं जो मतदाता नहीं है, ये बस ला करके यहाँ पर मतदान करवाया जाएगा। क्योंकि बस का मामला बहुत जोर शोर से महाराष्ट्र में चल रहा है आज की तारीख में। आज मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस विरार में कल होटल में पैसे को लेकर के बवाल हुआ था, नोट कांड हुआ था, उसी विरार में खबर मिली हमें कि शायद 100 बसें वहां पर रोकी गई हैं। 100 बसें, और उसी परिवार ने रोका है। उसी परिवार ने रोका है जिस परिवार ने कल पकड़ा था विनोद तावड़े को। तो ये जो है मैं फिलहाल अभी विरार से लौटता हूं नंदगांव में। नंदगांव में एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी सुहास कांडे और समीर भुजबल के बीच जो मुकाबला, उसमें समीर भुजबल के कार्यकर्ताओं को लगा कि बस में ये बाहर से, और लगा क्या हो सकता है, सच अभी ये जांच नहीं हुई है, बाहर से कुछ लोग लाए जा रहे हैं बस में भर करके मतदान करवाने के लिए। उस वो बस जो है रोक लिया, जो है समीर भुजबल और समीर भुजबल के समर्थकों ने बस को रोक लिया। बस को रोके जाते ही सुहास कांडे जो थे, इन्होंने खुलेआम धमकी दी कि आज तुम्हारी हत्या तय है। ये बहुत तेजी से खबर फैल गई और उसके बाद पूरे विधानसभा में तनाव का माहौल हो गया है। नंदगांव मनमाड, ये नंदगांव मनमाड रोड जो है उस पर ये पूरा मामला हुआ है। यहाँ पर हंगामे के बीच समीर भुजबल भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने मतदाताओं को आगे बढ़ने से बिल्कुल जो है रोक लिया। और भुजबल ने सुहास कांडे पर और एक आरोप लगाया कि उन्होंने अपने कॉलेज में गन्ना मजदूरों को भी रखा हुआ है ये मतदान करवाने के लिए। और इसी बहस में जब सुहास कांडे को लगा कि मतदाता पकड़े गए या सुहास कांडे की पूरी प्लानिंग फेल हो गई, तो सुहास कांडे ने सीधा आज की ही तारीख में मर्डर फिक्स कर दिया। ये अद्भुत है कि सत्ताधारी दल खुलेआम सड़क पर अगर ऐसी धमकी दे रहे हैं, सत्ताधारी दल के प्रत्याशी, कि आज तेरा मर्डर फिक्स है, तो आप ये समझ लीजिए कि कैसे चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र में। मैंने बस की बात की, जब बस की बात की तो फिर हितेन ठाकुर और क्षितिज ठाकुर की भी बात कर लेते हैं, विरार की बात कर लेते हैं। विरार में भी खबर मिली है कि वहां पर 100 बसों को रोका गया है। ये 100 बस गुजरात से आ रही थी, ये भी खबर है। अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास ये खबर आई है। इस खबर की पुष्टि भी हम भाऊ के जरिए जल्द ही करवा करके आप तक लाएंगे। लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक 100 बस, ये 100 बसों में गुजरात से मतदाता आ रहे थे और विरार में पहुंचते ही इन 100 बसों को हितेन ठाकुर, क्योंकि हितेन ठाकुर वो पूरा परिवार, भाई ठाकुर का पूरा परिवार विरार में चप्पे चप्पे पर उनकी नजर रहती है।
हर जगह पर उनके आदमी, जैसे कल वही होटल, जिस होटल में नोटकांड हो रहा था, टिप वहीं से मिल गई और फिर रंगे हाथों पकड़े गए। हालाँकि उस आपाधापी में पैसा फाइनली 9,50,000 के आसपास की बरामदगी दिखाई गई है। लेकिन कुल मिलाकर के पकड़े गए, और पकड़े गए तो उसी हितेन ठाकुर के इलाके में पकड़े गए। जो है भाई ठाकुर के इलाके में पकड़े गए। महाराष्ट्र में अगर ये वहाँ पकड़े गए नालासोपारा में, तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में पहली जगह पे वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था। हो सकता है वो आखिरी विधानसभा रही हो, बाकी जगह काम निपट चुका हो और आखिरी में पकड़े गए। पूरा काम पहले करके आखिरी में आकर के पकड़े गए। तो महाराष्ट्र में और जगहों से खबर, औरंगाबाद से खबर मिल रही है। वहाँ पर कुछ एक समुदाय विशेष के मतदाताओं को डराने, धमकाने और मतदान से दूर रखने की खबरें मिल रही हैं। झारखंड में झारखंड में बीजेपी उल्टा जेएमएम पर, एक राज्य ऐसा है जहां पर चाहे उपचुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, भाजपा की सरकार है। उत्तराखंड में हो रहे हैं, भाजपा की सरकार। उत्तराखंड में केदारनाथ में उपचुनाव है। केदारनाथ में कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर वहां के स्थानीय एक्टिविस्ट ने पकड़ लिया था गाड़ी में शराब भरी हुई। वहां भी उपचुनाव, वहां भी भाजपा की सरकार है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव, वहां महायुति की, यानी कहें तो भाजपा की ही सरकार है, बाकी तो सब दाएं बाएं वाले हैं। झारखंड इकलौता राज्य जहां पर भाजपा या भाजपा के गठबंधन की सरकार नहीं है, अपोजिशन की सरकार है। और उस अपोजिशन की जो हेमंत सोरेन, जिन्होंने 5 साल भाजपा के हर प्लान को, हर ऑपरेशन को फेल किया, तो वहां पर राजीव कुमार बहुत एक्टिव है। वहां पर आरोप जैसे ही लग रहा है, तुरंत एक्शन, तुरंत आरोप लगते एक्शन। बाकी जगह आरोप तो लग रहा है तो जैसे कहते हैं ना कि असर ही कोई नहीं है, कान पर जू नहीं रेंग रही है, कोई असर नहीं। झारखंड में आरोप लगाओ, तत्काल एक्शन। बैठे हैं लेकर के पेन और कागज लेकर बैठे हैं। और पेन कागज क्या लिखना है, टाइपिस्ट बैठा है, वो पहले से लिखे रहता है, खाली नाम चढ़ाना रहता है एक्शन के लिए। जो हमारे पास खबरें आ रही है, वहां पर अब तक 2 मतदान कर्मियों पर शायद एक्शन हो चुका है, उन्हें हटाया जा चुका है, जहां से भी भाजपा का की शिकायत आती है। और उत्तर प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है, भयंकर बवाल है। हर विधानसभा 9 सीटों पर उपचुनाव है, 9 के 9 जगहों पर कोहराम मचा हुआ है, तांडव चल रहा है। लेकिन शिकायत पर शिकायत, आप चले जाइए, मेरी बात नहीं सुनिए, आप चले जाइए, खाली एक्स खोलिए, वही मस्क वाला एक्स, उसको खोलेंगे आप। 2 महाराष्ट्र जैसे इतने बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव है, वहां के वीडियोज और खबरें आपको कम मिलेंगी, झारखंड की न के बराबर मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के उपचुनाव से जुड़ी खबरों से पटा पड़ा है, और खबर नहीं ऐसे कि खाली टेक्स्ट, वीडियो के साथ पटा पड़ा है। लेकिन उन्हें कब फुर्सत देखें वीडियो समाजवादी पार्टी के, वो तो सिरो शायरी कर रहे हैं। झारखंड में भी उन्हें काम करना है, झारखंड संभाल रहे हैं। तो ये हालात है। और ऐसे हालात में जब एक प्रत्याशी, सत्ताधारी दल का प्रत्याशी, मुख्यमंत्री की पार्टी का प्रत्याशी सरेआम एक निर्दलीय प्रत्याशी को कहता है कि आज तुम्हारा मर्डर फिक्स है, तो फिर महाराष्ट्र के चुनाव कितने फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, कितने मतलब बेखौफ माहौल में हो रहे हैं, निडर माहौल में हो रहे हैं, अमन चैन के वातावरण में हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र पर और डिटेल्ड कुछ खबरें हम लेकर के अभी आ रहे हैं भाव के साथ। अभी हमें इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।